ये सवाल देखिए, सवाल है कि एक आदमी 40 आइटम खरीदता है 10 रुपए ईच के हिसाब से। इसका एक हिस्सा वो 25% में बेचेगा, नहीं कुछ जो आइटम्स हैं उसको 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, एंड द रिमेनिंग 10% लॉस, बाकी को 10% के नुकसान पर बेच रहा है। कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है वो 4% है इस ट्रांजेक्शन में, इस पूरे ट्रांजेक्शन में 4% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ आइटम ही सोल्ड एट लॉस वो कितना है। तो ये सवाल बढ़िया एलिगेशन का क्वेश्चन होता है। कैसे? देखो, आप कहते हो कि भाई कुछ चीज़ों को मैंने 25% के लाभ पर बेचा है, तो यहाँ लिखिए +25%। कुछ चीज़ों को 10% के लॉस पे बेचा है, तो आप लिखिए माइनस में 10%। नेट प्रॉफिट आपका 4% का है, तो आप यहाँ पर लिखिए प्लस में 4%। नेट दोनों को अगर मिला के देखें तो ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपकी वैल्यू 14, यहाँ पर डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 21 एलिगेशन से। 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, तो क्वांटिटी रेशियो आ गया 2:3। दो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिए जिसको 25% के लाभ पर आपने बेचा है, वो अगर 2 यूनिट है तो 10% के लॉस पे कितना गया है, 3 यूनिट गया है। अब आप ये कहोगे टोटल तो मेरे पास 40 है, तो 2 और 3 का टोटल होता है 5 यूनिट। 5 यूनिट आपका 40 के बराबर है, 1 यूनिट आपका 8 के बराबर है। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 16 क्वांटिटीज को, और ये 24 क्वांटिटीज को। 16 और 24 क्वांटिटीज है। आपको निकालना था लॉस पर आपने कितनों को बेचा है, तो 24 को बेचा है, तो आपका आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, सिंपल सवाल है एलिगेशन से।